विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा में देखेंगे मंगल हाथी। राजगृह के वेलुवन में एक बड़ा ही सुंदर सफेद रंग का हाथी था। उसका मुख चंद्रमा के तरह सुंदर था और शरीर पूरे लक्षणों से युक्त था। उसका स्वभाव बड़ा ही शांत स्वभाव था, जिससे वहां के जो पशु पक्षी थे वो भी आनंदित रहते थे उसके साथ में रहते हुए। जब राजगृह के राजा को उस हाथी के बारे में पता चला तो उसने उस हाथी को अपनी हाथीशाला में ला लिया और उसे अपना मंगल हाथी बनाया और सभी हाथियों का राजा बनाया। एक बार राजगृह के राजा ने नगर में उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में सभी नगरवासी अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन करके उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और राजा अपने मंगल हाथी को बुलवाता है, उसमें बैठता है और पूरे नगर में घूमने लगता है। जहां जहां से हाथी गुजरता है सारे नगर के लोग राजा को छोड़ करके उस हाथी की प्रशंसा करने लगते हैं कि कितना अच्छा हाथी है, कितना सुंदर हाथी है, कितना शांत स्वभाव से चलता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सीलवान है, सदाचारी है, चलते ही जाता है। ये बातें सुन सुन के राजा बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसे किसी की प्रशंसा सुनने से बड़ा कष्ट होता था। राजा को किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती थी। तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सारे नगर के लोग उसको छोड़ करके इस मंगल हाथी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो शाम को मन में ऐसा विचार करता है कि इस मंगल हाथी को पर्वत में जाकर के गिरा दूंगा, मार दूंगा करके। इसलिए वो उसके हाथी के महावत को बुलवाता है और कहता है कि तुमने क्या सिखाया इस हाथी को करके। तो कहता राजन, मैंने इस हाथी को सब कुछ सिखाया है, सब कुछ जानता है। तो राजा कहता है नहीं, ये अच्छे से कुछ भी नहीं जानता। तो कहता अगर ये जानता है तो क्या पर्वत में चढ़ सकता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है? हाँ राजा, ये चढ़ सकता है। तो राजा कहते हैं ठीक है चलो। अब दोनों जाते हैं। अब राजा हाथी से उतर जाता है और उस महावत से कहता है कि तुम बैठो और इस हाथी को पर्वत के ऊपर शिखर में लेकर के जाओ। लेकर के जाता है, राजा भी पीछे पीछे आता है और कहता है अब तो यहाँ आ गया है, पर्वत के ऊंचे शिखर में है, अब इससे एक काम करवाओ कि ये अपने सामने के दोनों पैरों को उठा करके सिर्फ अपने दोनों पीछे के पैर में खड़ा रह सके। तो महावत उसको इशारा करता है। तो हाथी जो है अपने सामने के दोनों पैरों को उठाता है और बड़े अच्छे से अपने भार को संभालते हुए खड़ा हो जाता है। राजा देखता है तो बड़ा कुशल है। तो जब वो पैर नीचे रखता है तो राजा कहता अच्छा एक काम करो, अब इससे कहो कि अपने पीछे के दोनों पैरों को उठा ले और सामने के दोनों पैरों के ऊपर खड़ा रहे। तो कहता है ठीक है। महावत हाथी को इशारा करता है तो हाथी अपने पीछे के दोनों पैरों को उठाता है और सामने के दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब राजा देखता है कि तो ये भी कर सकता है। तो कहता है महावत एक काम करो, इस हाथी से कहो कि ये एक पैर में ही खड़ा हो जाए। तो महावत इशारा करता है तो जो मंगल हाथी था वो अपने तीनों पैरों को उठाता है और एक ही पैर में बैलेंस बना के अपने शरीर का खड़े हो जाता है। राजा देखता है तो बहुत कुछ कर सकता है, बड़ा कुशल हाथी है। जब पूरे पैरों को नीचे रखता है तो राजा को बड़ा ही क्रोध आता है कि मैं इसको मारने के लिए यहाँ पे लाया था, मगर इसका आचरण स्वभाव तो सब चीज सीखा हुआ है, बड़ा अच्छा है, मैं इसे कैसे मारू करके बोलता है। गुस्से में महावत से कहता है कि एक काम करो, इसको बोलो कि आसमान में खड़ा हो जाए, बिना पैरों के खड़ा हो जाए। तो महावत अब राजा की बातों को समझ जाता है और हाथी के कान में धीरे से कहता है कि ये मंगल हाथी, ये राजा तेरे योग्य नहीं है, तू किसी चक्रवर्ती राजा के योग्य है, बल्कि तू इसका त्याग कर दे और यहाँ से चले जा और जंगल में अकेला ही विहार कर, क्योंकि तेरा शील, सदाचार और तेरा मुखमंडल बड़ा अच्छा है,
तेरे साथ रह करके पशु पक्षी भी बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इसलिए राजा का त्याग कर दे, उसे त्याग करके तू चले जा। और फिर वो मंगल हाथी जो है राजा को त्याग करके चले जाता है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी दूसरों की प्रशंसा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भाई आप अपने शील सदाचार को परिपूर्ण करें, नैतिकता को परिपूर्ण करें, अपने आचरण को शुद्ध रखें और अपने कर्मों को अच्छा रखे, ताकि लोग आपकी प्रशंसा करने लगे आपके शील के कारण, आपके सदाचार के कारण, आपकी नैतिकता के कारण। बल्कि दूसरों की प्रशंसा से दुखी होके उससे ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं होता है। और अपने जीवन को शील सदा से परिपूर्ण करके अपने जीवन का कल्याण करे, मंगल करे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावी न सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावी न सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावी न सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।